नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। विश्व में जहां एक तरफ भू राजनीतिक तनाव और अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल का दौर है, तो वहीं भारत ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में विश्व के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। भारत ने ग्लोबल स्तर पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारत के साथ अलग अलग देशों के एफटीए इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें अब भारत न्यूजीलैंड एफटीए भी पूरी तरह से शामिल हो चुका है। रिकॉर्ड 9 महीने में संपन्न हुए इस अहम समझौते पर बातचीत 16 मार्च 2025 को शुरू हुई और दोनों देशों ने पिछले वर्ष यानी 2025 में ही 22 दिसंबर को समझौते पर बनी सहमति की घोषणा की। साथ ही इसी साल यानी 2026 की अगर हम बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ एफटीए भी हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। लेकिन किस तरीके से भारत न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है वो किन मायनों में खास है और क्यों माना जा रहा है कि ये महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाएगा, आइए बताते हैं। भारत न्यूजीलैंड एफटीए की अगर बात की जाए, इसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है, वो आइए आपको यहां समझा देते हैं कि किस तरीके से इसके तहत अगर हम अगले 5 सालों की बात करें तो इसमें हम देखेंगे जो द्विपक्षीय ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, उसको दोगुना किया जाएगा। ये उद्देश्य इसमें रखा गया है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच अगले 5 साल में जो व्यापार है उसको $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो न्यूजीलैंड है उसकी तरफ से अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का निवेश किया जाएगा और इस निवेश का जो सीधा फायदा होगा वो हम देख सकते हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, सर्विस सेक्टर की बात करें या इनोवेशन सेक्टर, जहां पे ये निवेश होगा। और हम देखेंगे कि कैसे इसके जरिए यानी एफटीए के जरिए जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी न्यूजीलैंड के बाजार में एक बड़ी पहुंच जो है होगी, क्योंकि अब न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री जो पहुंच है वो भारतीय निर्यातकों को यहां मिलने जा रही है इस एफटीए के बाद। साथ ही साथ आपको बता दें, निवेश से रोजगार के जो नए अवसर हैं वो पैदा होंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो देश का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता हुआ यहां नजर आएगा। और यहां पर एक जो मुख्य बात है वो ये है कि कैसे हमारी जो स्किल वर्कफोर्स है उसके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कैसे इस एफटीए का फायदा मिलेगा। यहां पर हम देखेंगे जो सर्विस सेक्टर है उसको एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आएगी इस एफटीए के जरिए, क्योंकि खासतौर से इसके तहत आपको बता दें जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते हुए यहां नजर आएंगे। किस तरीके से वो अवसर बढ़ेंगे ये आपको बता देते हैं, क्योंकि अब हर साल करीब 5000 जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनको वीजा दिया जाएगा और ये 3 साल के लिए मान्य होगा। साथ ही जो अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हैं जहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अब नए अवसर हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी बात की जाए, योग प्रशिक्षकों की बात करें या जो भारतीय शेफ हैं उनकी बात की जाए, यहाँ तक कि भारतीय संगीत यानी जो शिक्षक हैं उनके लिए भी यहाँ अब अवसर जो हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे इस एफटीए के जरिए। और ना सिर्फ प्रोफेशनल या युवाओं की हम बात करें, बल्कि खासतौर से अगर किसानों की बात की जाए तो उनके लिए भी यहाँ एक बड़ा लाभ इसमें है। एमएसएमईज की भी अगर हम बात करें, सबसे पहले लेकिन ये कि किसानों और एमएसएमई के हितों का इसमें ध्यान रखा गया है, कैसे उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकती है। दरअसल डेयरी क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको समझौते से बाहर रखा गया है, यानी जब हम क्रीम की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, तमाम जो डेयरी उत्पाद हैं वो बाहर रहेंगे। साथ ही प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ये ऐसी फसलें जो कि इसमें शामिल नहीं की गई हैं जिससे जो किसान हैं उनको किसी भी तरह का जो बोझ उन पर ना पड़े। वहीं अगर हम बात करते हैं रत्न, आभूषण, तांबा और उससे बने उत्पादों से जो समझौते हैं वो इस समझौते से बाहर रखे गए हैं, वो भी इस एफटीए में शामिल नहीं है। कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सकता है, जब हम खासतौर से एमएसएमई सेक्टर की भी बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब एल्युमिनियम सहित उससे जो सामान तैयार हो रहे हैं उनको भी सौदे से बाहर रखा गया है। यानी हमारी जो एमएसएमईज हैं कैसे वो अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रख सकती हैं, कैसे उन पर किस तरह का जो अंकुश है वो नहीं लगाया गया है और उनको इसी वजह से इस समझौते से बाहर रखा गया है। फिलहाल अगर बात की जाए जो कृषि क्षेत्र है हमारा, वहाँ क्या लाभ मिलेगा। दरअसल देखिए, जो कीवी फल है जो कि न्यूजीलैंड से आयातित किया जाता था वो और सेब और शहद पर कृषि तकनीक की एक कार्य योजना जो है वो न्यूजीलैंड यहाँ पर देगा, यानी किसानों को उसके गुर जो हैं वो सिखाए जाएंगे। और इसका लाभ क्या मिलेगा, हमारे जो किसान हैं, जैसे हमारे देश के किसान हैं उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता जो है वो हम बढ़ा सकेंगे।
ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, यानी वहाँ भी और संभावनाएं बढ़ जाती हैं कैसे एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें उत्कृष्ट केंद्रों की जो स्थापना है वो की जाएगी, उसमें भी इसके जरिए मदद मिलेगी, जहां पर लगातार किसानों के बीच जो तकनीक है वो पहुंचाई जाएगी। और खासतौर से तकनीक है ना सिर्फ पहले यानी प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, वो जो तकनीकी सहायता है वो शामिल इसमें होगी, यानी न्यूजीलैंड जो है वो भारत को इस तरह की तकनीक जो है वहां वो देने में मदद करेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को एक बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर की भी अगर हम बात करें, यहां भी बहुत कुछ फायदेमंद है। वो आपको बता दें फार्मा और मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए जो आसानी है वो अब यहां होने जा रही है। कैसे आसानी होगी? दरअसल अब हमारी जो पहुंच है और बेहतर होगी, खासतौर से जब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी जो है वो मान्य होगी। एक तरीके से जो नियामक है उसको अगर हम देखें, क्योंकि वहां पर जो नियामक हैं वो इस रिपोर्ट को मानेंगे। इसके साथ साथ ग्लोबल क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जीसीपी की जब हम बात करते हैं तो इसकी रिपोर्ट जो है वो स्वीकार की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जब देखा जाता है, नियमों को देखा जाता है, वहां पर ये रिपोर्ट काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं और भारत के जो हम कह सकते हैं फार्मा सेक्टर है उसको लाभ मिलेगा। साथ ही उत्पादों को जल्द मंजूरी इसके जरिए मिलेगी जैसे ये जो रिपोर्ट है स्वीकार होती है ना, और साथ ही हम देखेंगे कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो भी हमारी कम होती हुई यहाँ नजर आएगी। और इसका सीधा लाभ ये मिलेगा, निर्यातक जो है उनको और ज़्यादा लाभ होता हुआ नजर आएगा। और हमारा दवा की बात करें, मेडिकल उपकरणों की बात की जाए, इसका जो निर्यात है उसमें एक बड़ा इजाफा हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अन्य लाभ जो हो सकते हैं वो आपको बता देते हैं। खासतौर से न्यूजीलैंड से आयात होने वाले जो फल हैं वो सस्ते मिलेंगे। कीवी की बात की जाए, ब्लूबेरी की बात की जाए, ये तमाम ऐसे फल जो कि सस्ते हो सकते हैं। वो सस्ते किस वजह से होंगे? क्योंकि इस पर आयात शुल्क जो है वो कम होगा। वाइन पर भी माना जा रहा है जो आयात शुल्क है वो कम हो सकता है, जिसके बाद जो आयातित उत्पाद है उसमें माना जा रहा है करीब 15 से 20% की जो गिरावट है वो नजर आ सकती है और वो आपको सस्ते मिल सकते हैं। इसके साथ ही जो न्यूजीलैंड से ऊन और लकड़ी आती है उस पर शुल्क हटने से राहत मिलेगी, जिसके चलते हम देख सकेंगे कि कैसे जो उस ऊन से बने कालीन है या जो फर्नीचर का दाम है वो पहले से कम हो सकता है, यानी वो भी हमारे लिए 15 से 20% सस्ते हो सकते हैं। वहीं एजुकेशन के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेने में अब आसानी होगी। जिस तरीके से 5000 जो वीज़ा हैं उनकी बात यहाँ रखी गई है जो कि 3 साल के लिए ज़ाहिर तौर पर मान्य होंगे, तो ये बड़े बड़े लाभ हैं जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अगले 5 सालों में हम देखेंगे किस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक नया अध्याय है वो तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन कैसे इसका फ़ायदा दोनों देशों को मिलेगा। और ख़ास बात ये कि ये महिला नेतृत्व वाला जो पहला FTA है भारत न्यूजीलैंड के बीच हम यहाँ देख पा रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेहतर सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इससे भारत की वैश्विक स्तर पर सामान बनाने और सप्लाई करने की क्षमता भी मजबूत हो रही है, जिसका फायदा देश में अलग अलग सेक्टर्स को मिलता हुआ नजर आएगा। चमड़ा उद्योग की बात करें या टेक्सटाइल की, ऑटोमोबाइल की बात की जाए या तमाम दूसरे क्षेत्रों की, खासतौर से देश में आगरा का चमड़ा उद्योग भी इसमें हम देखेंगे कैसे उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। तेजी से बढ़ रहे इस सेक्टर के लिए 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फाइव आइज अलायंस के 3 सदस्यों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के साथ भारत के अहम समझौते अब पूरे कर चुका है, जबकि अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील में भारत सफल रहा है। वहीं इससे पहले अगर हम यूरोपियन यूनियन, ओमान और साथ ही साथ इंडिया FTA, UAE, मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी समझौते कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समझौते और मजबूत अर्थव्यवस्था ये दिखाते हैं कि देश तेजी से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।